हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे जो फाइनल टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का, दैट इज़ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन पढ़ा तो उसमें एक चीज़ हमने बार बार रिपीट की थी कि इन दोनों ही प्रोसेसेस में किसी भी टाइप का कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता है। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे तो इन दोनों से रिलेटेड हमने देखा था कि किसी भी टाइप का फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता है। किसी भी टाइप का फिज़िकल कांटेक्ट जो बैक्टीरिया डोनर और जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है उनके बीच में कोई भी फिज़िकल ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन में देखा जहाँ पे बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में जाता था आपका जेनेटिक मटेरियल थ्रू द इन्वायरमेंटल फैक्टर, और वही हमने ट्रांसडक्शन में देखा जहाँ पे बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में जाता था जीन थ्रू वायरस। अब हम देखेंगे फाइनल कॉन्जुगेशन जहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र है वो होता है और यहाँ पे जो फिज़िकल कांटेक्ट है, फिज़िकल कांटेक्ट ये यहाँ पे होता है प्रेजेंट। यहाँ पे फिज़िकल कांटेक्ट पूरी तरह से प्रेजेंट होता है। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ा होगा एक ब्रिज के थ्रू, एक पुल के थ्रू, और वहाँ से जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होगा या जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र होगा। ओके, सो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन का बेसिक डिफरेंस जो था वो समझ में आया। अब यहाँ पे इसको हम आगे पढ़ते हैं कॉन्जुगेशन के बारे में थोड़ा। तो कॉन्जुगेशन इज़ अ प्रोसेस। कॉन्जुगेशन के बारे में अगर आप लिखना चाहो तो सबसे इजीली डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र थ्रू अ ब्रिज, या फिर अ ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर विद द हेल्प ऑफ और थ्रू अ ब्रिज, वो होता है आपका कॉन्जुगेशन। ओके, सो कॉन्जुगेशन के बारे में ये बहुत सिंपल सा आप पॉइंट लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो कि बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये मैं लिख देता हूँ, इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, या फिर आप लिखो बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स, बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स, मतलब दो बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होगा, उसमें बाय अ फिज़िकल कांटेक्ट और बाय अ ब्रिज, बाय अ ब्रिज, या फिर इसी को आप समझो एक टाइप का फिज़िकल कांटेक्ट, एक टाइप का बाय अ ब्रिज और फिज़िकल कांटेक्ट लाइक कनेक्शन, ये होता है आपका कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहाँ पे भी बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन में होता था, पर यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें फिज़िकल कांटेक्ट आ रहा है, मतलब एक ब्रिज का निर्माण हो रहा है। अब आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था तो एक टॉपिक हमने पढ़ा था बैक्टीरियल सेल प्रोजेक्शंस। याद हो पिछले वीडियोस आप देखिएगा, उसमें एक टॉपिक था बैक्टीरियल सेल प्रोजेक्शंस, और उस सेल प्रोजेक्शंस पे हमने देखा था कि वहाँ पे जो प्रोजेक्शंस आ रहे थे उसमें एक वर्ड आया था सेक्स पिलाई। वहाँ पे एक वर्ड आपको मिला था सेक्स पिलाई, जिसका वहाँ पे डेफिनेशन भी या फंक्शन मैंने बताया था कि ये जो सेक्स पिलाई है ये हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में, तो उसी का हेल्प होगा यहाँ पे। यही सेक्स पिलाई जो ब्रिज बनाएगा वो जो है कॉन्जुगेशन में बैक्टीरियल सेल को हेल्प करेगा। सो इस बात को ध्यान रखो कि पुराने वीडियोस भी जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। सो उनको भी रिवाइज़ करते रहो, तभी नए वीडियो को आगे अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से आप
समझ पाओगे। ओके, इसके बारे में अगर आप और देखें तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय दिस कॉन्जुगेशन प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग एंड टेटम। Lederberg and Tatum they discovered this process in 1946. In 1946 1946 में लेडरबर्ग और टेटम ने कंजुगेशन जो प्रोसेस है उसकी खोज की थी। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ It is a process of horizontal gene transfer. It is a process of horizontal gene transfer. It is a process of horizontal, sorry for that, horizontal जीन ट्रांसफ़र, मतलब जो नॉर्मल ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र इन द सेंस किस चीज़ का, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र। वो क्या होता है, जो पेरेंट सेल है उससे डॉटर सेल्स बनती है, डॉटर सेल ये होता है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ ट्रांसफ़र, एक पेरेंटल सेल उससे डॉटर सेल बन गई। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सेल है वहीं से दूसरे सेल में जा रहा है, ये यहाँ से जेनेटिक मटेरियल यहाँ से यहाँ जा रहा है। ये डायरेक्ट कोई ऐसा नहीं कि एक सेल से दो सेल बना रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा। एक बैक्टीरियल सेल जो पेरेंट सेल है उसी से दूसरे पेरेंट सेल में जा रहा है, डॉटर सेल कहाँ बना रहा है। तो जो मेन स्ट्रीम टाइप ऑफ वर्टिकल टाइप ऑफ आपका रिप्रोडक्शन या वर्टिकल टाइप ऑफ आपका जीन ट्रांसफ़र होता है उससे अलग है, दैट्स वाई इसको हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र कंसिडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र बोलते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के बारे में बोल दिया, दो सेल्स के बीच में फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू होता है। ओके, अब ये जो है प्रोसेस, ये वैसे भी क्या कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कंसीडर किया ही जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो डिफरेंट काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल आपके बीच में मिल रहे हैं। वो जो ब्रिज बनेगा उससे क्या होगा, दो जेनेटिक मटेरियल जो डिफरेंट टाइप के जेनेटिक मटेरियल होंगे वही तो जुड़ेंगे। दो बैक्टीरिया, डिफरेंट बैक्टीरिया जो है उनका कांटेक्ट होगा और वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करेंगे, यही होता है ना। तो ये एक टाइप का क्या हुआ, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ। दो डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो एक दूसरे को, या दो बैक्टीरिया एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे में भेज रहे हैं या ले रहे हैं, तो उस टाइप के जो रिप्रोडक्शन को अपन क्या बोलेंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, उसके बाद अपन बोलते हैं कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन में अ कॉन्जुगेशन ट्यूब इज एस्टैब्लिश्ड। एक कॉन्जुगेशन ट्यूब इस्टेब्लिश की जाती है, दो डिफरेंट सेल्स या दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब, सेक्स पिलाई की कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है। ओके, जहाँ पे हेयर द डोनर कौन है, यहाँ पे जो मेल होगा वो जो होगा वो डोनर होगा। डोनर मतलब मेल, ट्रांसफ़र क्या करेगा, मेल ट्रांसफ़र करेगा अपना जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे, फीमेल में। ट्रांसफ़र इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू रेसिपिएंट, या फिर ये है आपकी फीमेल, रेसिपिएंट में ट्रांसफ़र करेगा थ्रू अ हेल्प ऑफ कंजुगेशन ट्यूब या थ्रू अ हेल्प ऑफ कंजुगेशन थ्रेड। ओके, अब एक चीज़ और, कंजुगेशन को करने के लिए फिर से एक चीज़, वापस पुराना जो वीडियो है उसको ध्यान दो, ये दो टर्म्स याद आएंगे, F+, F-, फर्टिलिटी फैक्टर का प्रेजेंट या एब्सेंट होना। हमने क्या पढ़ा था कि हम
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ई कोलाई पे कर चुके हैं और ई कोलाई को हम मेल और फीमेल में क्लासीफाई करते हैं। जब मेल और फीमेल में हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और बोला था कि जब मेल और फीमेल में क्लासीफाई करते हैं ई कोलाई को, तो किस बेसिस पे बैक्टीरिया को मेल और फीमेल में क्लासीफाई करते हैं? On the basis of presence or absence of the fertility factor. If the fertility factor is present inside the bacterial cell, then that bacterial cell is considered as the male bacterial cell. Or if this fertility factor is absent in any bacterial cell, then that cell will consider as female bacterial cell. Okay, so this is all about this fertility factor. If this fertility factor is present, then that cell is considered as male, or if this fertility factor is absent, then that cell is considered as female. So always in conjugation or in any type of transfer, the male is the donor, that the male can every time donate its genetic material and the recipient is female, so female uptake its genetic material. Okay, so male is the donor and female is the acceptor or the recipient. तो सारी बात थी अपने यहाँ पे फर्टिलिटी फैक्टर के बारे में। तो फर्टिलिटी फैक्टर डोनर में प्रेजेंट होगा तो वो मेल हो गया, और एक्सेप्टर में नहीं होगा, रेसिपिएंट में नहीं होगा तो वो फीमेल हो गई। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अपन ने मेल फीमेल के बारे में देख लिया कि डोनर और एक्सेप्टर होते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर, और फर्टिलिटी फैक्टर क्या होता है ये तो आपको पता चली गया, पहले से भी आपको पता है। उसके आगे अपन देखते हैं कि यहाँ पे सेक्स पिलाई, वही बात है कि सेक्स पिलाई के बारे में भी आपको पता है कि सेक्स पिलाई की प्रेजेंस होती है। अब सेक्स पिलाई जो है वो अगर प्रेजेंट होगा, और वो प्रेजेंट होता है जब हमने बैक्टीरियल सेल प्रोजेक्शंस पढ़े तो उसमें देखा था सेक्स पिलाई जो सेक्स प्रोजेक्शन बैक्टीरियल सेल प्रोजेक्शन में हेल्प कर रहा था। तो सेक्स पिलाई का क्या वर्क था? एक सेल के से दूसरे सेल के बीच में कॉन्टेक्ट, एक ब्रिज बनाना, वो ब्रिज के थ्रू कंजुगेशन का प्रोसेस होगा। कंजुगेशन का प्रोसेस क्या होता है? एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करवाना। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद जब ट्रांसफर होगा तो जो ट्रांसफर करेगा वो मेल होगा, जो रेसिपिएंट होगा, जो लेगा उस ट्रांसफर्ड मटेरियल को, वो फीमेल होगी। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट हम आते हैं तो इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं कई जगह F पॉजिटिव जो है वो F नेगेटिव में बदलते हुए पाया गया है। मतलब F पॉजिटिव स्टेट जो है, अब मैंने बोला कि कोई भी बैक्टीरिया ऑलरेडी मेल फीमेल में कंसीडर नहीं होता। अगर उसके पास F पॉजिटिव है तो वो मेल है, पर अगर वो F पॉजिटिव F नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया तो वो फीमेल बन गया ऑटोमेटिकली। सो अगर वो F पॉजिटिव F नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है तो वो फीमेल बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स जो है F फैक्टर के आधार पे और विदाउट F फैक्टर के आधार पे, ओके, तो उसमें कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। द बैक्टीरियल स्ट्रेन्स विद F फैक्टर F प्लस एंड स्ट्रेन्स विदाउट F फैक्टर F माइनस, तो उसके बारे में हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। कुछ कि व्हेन, ये हटाओ इसमें, व्हेन F पॉजिटिव या F नेगेटिव एंड F नेगेटिव क्रॉस, जब F नेगेटिव और F नेगेटिव क्रॉस करेगा तो क्या होगा? दोनों रेसिपिएंट है, इसमें डोनर तो कोई है ही नहीं, तो दोनों क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? जो ऑफस्प्रिंग होगी वो कैसी होगी? स्टेराइल होगी। रिजल्ट जो होगा वो स्टेराइल होगा या फर्टाइल होगा? स्टेराइल होगा या फर्टाइल होगा? यहाँ दोनों में से किसी के पास फर्टिलिटी फैक्टर दिख रहा है, किसी के पास भी फर्टिलिटी फैक्टर है, तो दोनों में से किसी के पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है तो रिजल्ट क्या होगा? स्टेराइल होगा। दोनों में से किसी के पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है तो रिजल्ट क्या होगा? स्टेराइल होगा। दूसरे पॉइंट पे अगर देखें कि अब यहाँ पे F पॉजिटिव और F नेगेटिव प्रेजेंट है तो क्या होगा? व्हेन F पॉजिटिव एंड F नेगेटिव क्रॉस तो क्या होगा रिजल्ट? जहाँ पे रिजल्ट होगा फर्टाइल, क्योंकि ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा कि एक F पॉजिटिव है एक F नेगेटिव है, ये डोनर है ये रेसिपिएंट है, तो आपका फर्टाइल होना निश्चित है जो रिजल्ट है। उसके आगे अपन देखते हैं कि अगर F पॉजिटिव और F पॉजिटिव का क्रॉस होता है तो क्या होगा? F पॉजिटिव और F पॉजिटिव का क्रॉस होगा तो क्या होगा? फर्टिलिटी आएगी, फर्टाइल होगा, बट ऑन अ वेरी लो लेवल।
फर्टिलिटी आएगी बट एक बहुत लो लेवल की फर्टिलिटी आएगी, इट्स नॉट अ एडवांसमेंट इन द फर्टिलिटी। यहाँ पे फर्टिलिटी पूरी तरह से ऑब्टेन होगी बट यहाँ पे लो लेवल की फर्टिलिटी ऑब्टेन होगी। उसके बाद F पॉजिटिव को अगर F नेगेटिव बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इफ़ F पॉजिटिव आर केप्ट इन एक्रिडाइन डाइज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ F पॉजिटिव केप्ट इन एक्रिडाइन डाइज, then it is converted into F positive. If kept in acridine dyes, they convert into F negative. They convert in F negative. फर्टिलिटी फैक्टर पॉजिटिव है, यहाँ पे अगर उसको एक्रिडाइन डाइज में रखा जाएगा तो वो F नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि कुछ F पॉजिटिव स्ट्रेन्स हैं जो कि F नेगेटिव के साथ बहुत ज़्यादा हाई रेट में रिकॉम्बिनेशन की एफिनिटी रखते हैं। कुछ F पॉजिटिव स्ट्रेन्स होते हैं जो कि F नेगेटिव के साथ बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में रेप्लिकेशन की, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में रिकॉम्बिनेशन की एफिनिटी रखते हैं। उसको अपन यहाँ पे बोलते हैं HFR स्ट्रेन, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन क्या होता है। ये बेसिक था आपका कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट, आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेशन जो है वो एक ऐसा मेथड है जहाँ पे दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है और उस फिजिकल कॉन्टैक्ट को हम सेक्स पिलाई के रूप में जानते हैं, जहाँ पे एक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। ब्रिज के फॉर्मेशन होने के बाद दो बैक्टीरियल सेल जो है वो आपस में फिजिकली अटैच होते हैं और वहाँ पे F पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया में फर्टिलिटी फैक्टर की प्रेजेंस होगी, वो बैक्टीरिया जिस बैक्टीरियल सेल में फर्टिलिटी फैक्टर की प्रेजेंस नहीं होगी उस बैक्टीरिया को अपने जीन का ट्रांसफर करेगा। द बैक्टीरिया विच है फर्टिलिटी फैक्टर, दैट बैक्टीरिया इज कंसिडर्ड एज मेल, and that bacteria which does not contain fertility factor, then in that case that bacteria is considered as फीमेल, ओके, और रेसिपिएंट। सो यहाँ पे हमने देख लिया कॉन्जुगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जो नेक्स्ट आगे हमें HFR के बारे में पढ़ना है, HFR स्ट्रेन के बारे में, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन के बारे में, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लेना और इस चीज़ को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले। तो HFR देखने से पहले आपका कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कंप्लीट होना ज़रूरी है और क्लियर होना ज़रूरी है। सो आगे हम मिलेंगे HFR के कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।